हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। दोस्तों, मैं एडवोकेट शाह फैसल आज आपके साथ डिस्कस करता हूं मुस्लिम लॉ के तहत जो तलाक लिया जाता है पति द्वारा, उसे वो कैसे लीगलाइज करा सकता है, कैसे न्यायालय के माध्यम से आदेश ले सकता है। वो प्रक्रिया मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक, जैसे शरीयत के द्वारा उसने अपनी पत्नी से तलाक ले लिया, ठीक, या उसे तलाक दे दिया, तलाकुल एहसान या तलाकुल हसन में से कोई सी प्रक्रिया दे दी है, तो उसके बाद उसे न्यायालय का आदेश लेना है। आदेश क्यों लेना है? जैसे उसे पासपोर्ट बनवाना है, वहां से दिक्कत आएगी, या उसे बाहर जाना है, आउट ऑफ कंट्री जाना है, तो वीजा में दिक्कत आएगी, या अपने स्पाउस का नाम चेंज कराना है, ठीक, तो वहां पर शरीयत के द्वारा दिए गए तलाक का सर्टिफिकेट नहीं चलता दोस्तों। वहां पर आपको न्यायालय के माध्यम से जो आदेश सर्टिफिकेट दिया गया होगा वही आपको लगाना होगा। तो उसकी क्या प्रोसीजर होता है, क्या पूरी प्रक्रिया है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जो आपके बहुत काम आएगी। इसे आप एंड तक देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। चलिए शुरू करता हूं। देखिए वीडियो। मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा। मेरा ये चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप इसे वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर मैंने लॉ से रिलेटेड प्रत्येक सब्जेक्ट की वीडियोज डाल रखी हैं, फुल वीडियोज डाल रखी हैं, सेक्शन टू सेक्शन समझा रखा है, जिससे आप आराम से सेक्शन टू सेक्शन आराम से किसी भी सब्जेक्ट को समझ सकते हैं, चाहे वो हिंदू लॉ हो, मुस्लिम लॉ हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, बीएनएस हो, बीएनएसएस हो, बीएसए हो, या टीपीए कंटेंट, सब सब्जेक्ट की वीडियोस और पीडीएफ नोट्स डाल रखे हैं ताकि आपको अपने नोट्स बनाने में भी आसानी हो। ठीक, आपने अगर मेरे किसी भी एक सब्जेक्ट को परचेज किया, बहुत रीजनेबल प्राइस मैंने वहां पे डाले हैं, आप आराम से उसे परचेज भी कर सकते हैं। आप एक सब्जेक्ट को पढ़ के देखिएगा तभी दूसरा सब्जेक्ट लीजिएगा दोस्तों, आप उसमें एंजॉय जरूर करेंगे। ठीक दोस्तों, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। आप अगर आईफोन या आईपैड चलाते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी क्लास एप्लीकेशन का लिंक डालूंगा और पासवर्ड डालूंगा, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो शुरू करता हूं। देखिए वीडियो। देखिए, मुस्लिम लॉ में विवाह और तलाक दो ऐसी पद्धतियां हैं जो बिल्कुल समाज से रिलेटेड है। ठीक, जैसे विवाह होता है, एक पक्षकार द्वारा प्रस्ताव किया जाता है, दूसरा पक्षकार उसे स्वीकार करता है, फिर महर डिसाइड हो जाता है, विवाह हो जाता है। इसी तरीके से तलाक का प्रोसीजर भी कुरान शरीफ में दे रखा है। तलाक दो तरीके से होता है, तलाकुल सुन्नत और तलाकुल बिदत। तलाकुल बिदत का उल्लेख कुरान शरीफ में नहीं था। ये एक प्रथा चली आ रही थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कई बार असंवैधानिक घोषित कर दिया था, लेकिन फिर भी संसद ने इस संदर्भ में एक कानून बनाया और उसे पूरी तरीके से इलीगल घोषित किया कि ये संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। इस तरह की तलाकुल बिदत नहीं दी जा सकती। तलाकुल बिदत क्या चीज थी? पति 3 बार अपनी पत्नी को तलाक का उच्चारण करता है और लड़की सड़क पर आ जाती। इसे अब असंवैधानिक घोषित किया गया है और अजमानती अपराध घोषित कर दिया गया है दोस्तों। ये तो अलग प्रक्रिया हो गई, लेकिन शरीयत के तहत दिया गया तलाकुल सुन्नत आज भी वैलिड है। तलाकुल सुन्नत के 2 पार्ट होते हैं, तलाकुल एहसान और तलाकुल हसन। इनके बारे में मैं आपको अलग बाद में समझाऊंगा। आज हमारा जो टॉपिक है कि जो शरीयत के द्वारा तलाक लिया जाता है उसे न्यायालय के माध्यम से कैसे आदेश लिया जाए। पत्नी को तलाकुल एहसान देता, ठीक, दोनों पार्टीज में तलाक हो गया, लड़की अपने घर चली गई, मेहर की रकम अदायगी होगी, वो सब चीज हो गया। ठीक, इसके बाद पति अब न्यायालय के पास जाता है कि उसे नाम परिवर्तन कराना है, पासपोर्ट बनवाना है, ठीक, और न्यायालय के पास एक पिटीशन फाइल करता, सर मुझे तलाक का आदेश दे दीजिए क्योंकि मुझे नाम परिवर्तन कराना है। न्यायालय उस तलाक को नहीं मानता था दोस्तों। ठीक, कई बार न्यायालय के पास इस तरह की पिटीशन लगाई जाती है और वो डिसमिस हो जाती है। कोर्ट्स को भी प्रोसीजर फॉलो कैसे किया जाएगा वो नहीं मालूम था, लेकिन अब अलग अलग हाई कोर्ट्स द्वारा इस संदर्भ में जो भी दिक्कतें आती थी उन्हें समाप्त कर दिया गया है। अब क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है पति को, मैं सब आपको बताता हूँ। जैसे पक्षकार ने तलाकुल एहसान या तलाकुल हसन में से कोई भी प्रक्रिया शरीयत के तहत तलाक दे दिया है अपनी पत्नी को, या समझौते के माध्यम से भी तलाक हो गया है दोनों पार्टीज का। अब देखिए, शरीयत के द्वारा तो दोनों पार्टीज में तलाक हो गया, ठीक, अब पति को सर्टिफिकेट चाहिए न्यायालय का और ऑर्डर चाहिए न्यायालय का। अब देखिए, तलाक देने से पहले पति को ऐसा क्या करना है कि बाद में उसे सर्टिफिकेट लेने में, न्यायालय का आदेश लेने में दिक्कतें नहीं आए। तो सबसे पहले उसे देखिए, वाइफ को एक नोटिस भेजना है, लीगल नोटिस भेजना है कि मैं चाहता हूं हमारा तलाक ना हो, हम दोनों दोबारा से जिंदगी शुरू करें और दोनों मिल के रहेंगे। ठीक, एक लीगल नोटिस उसे भेजे। उसका जवाब वो देती है नहीं देती उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने एक लीगल नोटिस उसे भिजवाया है। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन, अपने यहाँ के प्रत्येक जिले में काउंसलर भी बने हुए हैं, आर्बिट्रेशन भी बने हुए हैं, ठीक, एक आर्बिट्रेशन के पास भी जाना है ताकि वो एप्लीकेशन आप वहां भी लगा सकें और उसे पत्नी को आर्बिट्रेशन के माध्यम से बुलाया जा सके और वहां जाकर वो बता सके नहीं मैं तलाक देना चाहती हूँ, नहीं देना चाहती, क्या कंडीशन है, क्या नहीं है। ठीक, ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। एक लीगल नोटिस तो वाइफ के पास भेजना है, एक नोटिस आपको आर्बिट्रेटर के पास भेजना है और उससे कहना है मैं अपनी पत्नी को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ, आप हमारी मध्यस्थता कराइए। अब पत्नी आती है ठीक, नहीं आती तब भी ठीक, आपके पास एक रिकॉर्ड में आ जाएगा कि पति चाहता है उसका विवाह बचा रहे। ठीक दोस्तों, ये सिर्फ रिकॉर्ड में आने के लिए है। अब आगे देखिए आपको क्या करना है।
अब देखिए वो आर्बिट्रेटर के पास नहीं आती, अपने पक्ष नहीं रखती, मीन्स वो तलाक लेना चाहती है। तो इस संदर्भ में आपको अब एक लीगल नोटिस पत्नी के पास भेजना है और तलाकुल एहसान उसे देना है। तो तलाकुल एहसान के संदर्भ में अगर 1 महीने के अंदर दोनों में रिलेशन नहीं बनते, मीन्स पति पत्नी आपस में साथ नहीं रहते, तो ये इरिवोकेबल हो जाता है, अब इसे वापस नहीं लिया जा सकता। इसी बीच अब लड़की को इद्दत पीरियड अपना पूरा करना है, तो इद्दत के दौरान का खर्चा भी आपको देना पड़ेगा, ये शरीयत में कंपलसरी है दोस्तों। तो आपको ये खर्चा उसके बैंक अकाउंट में डालना है, ट्रांसफर करना है, या फोन पे के माध्यम से या गूगल पे के माध्यम से आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने इद्दत एलिमनी जमा करा दी है महिला के अकाउंट में। अब देखिए 1 महीने बाद आपको फैमिली कोड के अंदर फैमिली कोड एक्ट के सेक्शन 7D में एक पिटिशन फाइल करनी है और मैट्रिमोनियल स्टेटस के लिए एक डिक्लेरेशन न्यायालय से मांगना है। ठीक, वो उसे स्वीकार करेगा और उसके बाद पत्नी को नोटिस भेजेगा। पत्नी हाजिर होगी और वो उससे पूछेगा क्या आपको तलाकुल एहसान का नोटिस प्राप्त हुआ था 1 महीने पहले। वो अगर कहती है हाँ हुआ था, तो आपका ये तलाक हो गया दोनों पार्टीज का, क्योंकि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, आपने पूरी कोशिश करी अपने विवाह को बचाने की, जो वो नहीं चाहती थी पत्नी। तो वहां से आपको अब न्यायालय का आदेश प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से आप न्यायालय से पूरी प्रक्रिया जो न्यायालय को फॉलो करनी थी वो आप पहले ही पूरी करके चलिए, ताकि बाद में दिक्कत ना आए और आपका समय कम लगे। ठीक दोस्तों, इस तरीके से आप न्यायालय के आदेश के माध्यम से डाइवोर्स दे सकते हैं अपनी पत्नी से। अब उस डाइवोर्स के पेपर को जो न्यायालय के माध्यम से मिला है आपको, अब आप अपना नाम चेंज कराना है, पासपोर्ट चेंज कराना है, अपने स्पाउस का नाम चेंज कराना है, किसी तरीके में कहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक दोस्तों, ये मैंने आपको पूरी प्रक्रिया बताई। जब शरीयत के द्वारा दोनों पार्टीज तलाक ले लेते हैं या दे देते हैं, उसके बाद उसे कैसे न्यायालय के माध्यम से आदेश लिया जाता है, ये प्रक्रिया मैंने आज आपको बताई है। आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ आई होगी दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।